नमस्कार दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम फास्को को देखते हैं जो कि एना नाम की लड़की से शादी कर लेता है जो कि उम्र में उससे छोटी है और उसकी एक बेटी भी है। असल में एना उसकी दूसरी वाइफ है। फास्को और एना की जोड़ी लिबिया को पसंद नहीं आती है जो कि फास्को का बेटा है। अब रात को फास्को एना के साथ रोमांस कर रहा था, तभी उसका दोस्त बाहर आकर उसे बुलाता है और अपने साथ चलने को कहता है। असल में फास्को ट्रक चलाने के साथ साथ चोर भी है जो एंटिक मूर्ति चोरी करके बेचता है। अब वह चोरी करने अपने दोस्त के साथ चला जाता है। अब अगले सीन में लिबियो और उसके दोस्त समुद्र में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी स्टेला नाम की लड़की आती है और लिबियो के स्कूटर में एक चिट्ठी छोड़ देती है। असल में वह लिबियो से प्यार करती है पर लिबिया उसे भाव नहीं देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फास्को लिबिया को गधे की तरह काम कराता है और मौका मिलने पर उसकी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटता है, जिसे देखकर एना को फास्को के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वह फास्को से इस बारे में बात करती है। फास्को बात को अवॉइड करता है और अपने रिश्तों पर ध्यान देने की बात करता है। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि एना को लिबिया से प्यार हो गया था क्योंकि एना उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसकी फिगर को देख लिबिया अट्रैक्ट हो रहा था। अब एक दिन फास्को एंटिक सामानों की तस्करी करने में सहज जाता है और दूसरी तरफ लिबिया एना के साथ वक्त गुजारने लगता है और वह दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन गर्मी की वजह से सभी लोग पानी से खेल रहे होते हैं, तभी लिबिया वहां आ जाता है और एना को पानी में भिगो देता है और लिबिया एना के बदन को टच करने लगता है। तभी वहां कुछ औरतें आकर लिबियो के साथ मस्ती करने लगती हैं। दूसरी तरफ ये सब एना भी देख रही होती है और उसे देख लगता है कि वह लिबिया के ऊपर अटैक्ट हो गई थी। अब एक दिन अन्ना को पता चलता है कि फास्को तस्करी करते हुए पकड़ा गया है और वो फास्को से मिलने जेल जाती है। वहां पर फास्को कहता है 2 दिन के अंदर जेल से छूट जाएगा और 2 दिन बाद भी घर नहीं आने पर अन्ना फिर से जेल जाती है और फास्को के सामने रोने लगती है। पर फास्को उससे बोलता है अगली बार तुम यहाँ आना तो अच्छे कपड़े पहनकर आना ताकि तुम मुझे कुछ कह सको। अब एना घर आती है तो देखती है वहाँ किसी को भी फास्को के जेल जाने का दुख नहीं है और वह लिबियो की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब वह अन्ना को परेशान देख सेलिब्रेशन के लिए माफी मांगता है। अब रात में वह घर के काम में हाथ बटा रहा होता है तो वह एना के करीब आने की कोशिश करता है और वो भी बहक जाती है। तभी एना रुक जाती है और लिबियो को मना कर देती है। अब लिबियो से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए रात को वह बिना कपड़ों के एना के दरवाजे पर आता है और दरवाजा खोलने को कहता है पर एना दरवाजा नहीं खोलती है। सुबह होने पर दरवाजे के बाहर लिबियो को लेटा हुआ पाती है। अब लिबिया उसे पकड़ लेता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है पर एना उसे कुछ भी करने नहीं देती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिबियो बार बार ट्राई कर रहा था एना के साथ फिजिकल होने के लिए जैसे कि वह पागल हो गया हो। अब एना गुस्सा हो जाती है और वह कहती है जब तक फास्को जेल से घर नहीं आता तब तक वो लिबियो के साथ नहीं रहेंगे और लिबियो को उसके दोस्त के घर पर रहना होगा। उस रात लिबियो अपने दोस्त के साथ काफी ड्रिंक्स करता है और वापस घर आ जाता है और खिड़की को तोड़कर वह अन्ना के घर पहुंच जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब अन्ना को काबू नहीं कर पाती है और दोनों रात को इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन लिबी और एना रिश्ता बना रहे होते हैं तो स्टेला उन्हें छुपकर देख रही होती है। अब क्योंकि स्टेला उन दोनों को इस नाजायज रिश्ते के बारे में जान चुकी थी इसलिए एना को बड़ा खराब लगता है। लिबी उसे बताता है स्टेला एक पागल लड़की है और उसकी बात पर यहाँ कोई भी भरोसा नहीं करता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं। अब अगले सीन में फास्को जेल से घर आता है और स्टेला उसे सब कुछ बता देती है। सब जानने के बाद फास्को पूरी रात ड्रिंक्स करता है और फास्को को उदास देखकर लिबिया समझ जाता है कि फास्को को उसके और एना के संबंध के बारे में पता चल गया है, इसलिए वह घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मूवी के अंत में हम देखते हैं लिबियो एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी करता है पर वो अभी भी एना से ही प्यार करता है और एना भी उसे चाहती है और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।